जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश का एक ऐसा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जहां विचारों की आजादी की बातें होती है, जहां समानता और प्रगति के सपने बुने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन लाल दीवारों के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो मनुवादी सोच की काली छाया को उजागर करती है। गांव की गलियों से उठा जातिवाद का जहर आज जेएनयू की लाइब्रेरी के बेंचों तक पहुंच गया है। आज हम बात करेंगे उस जंग की जो दलित, आदिवासी और ओबीसी छात्रों को हर दिन लड़नी पड़ती है। मनुवादियों, तैयार रहो, क्योंकि यह कहानी तुम्हारी सच्चाई को बेनकाब करेगी। जेएनयू, जिसे हम देश का सबसे प्रगतिशील विश्वविद्यालय मानते हैं, जहां जातिवाद की जड़ें गहरी है। हाल ही में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केंद्रीय लाइब्रेरी के बेंच पर दलितों के खिलाफ आपत्तिजनक और जाति सूचक गालियां लिखी गई। जांच में पता चला कि यह घृणित हरकत सवर्ण समाज से जुड़े एक शख्स की थी। यह कोई नई बात नहीं। कावेरी हॉस्टल में भी दलितों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ। यह मनुवादी सोच का वह जहरीला चेहरा है जो दलित, आदिवासी और ओबीसी छात्रों को हर कदम पर अपमानित करता है। संविधान ने एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण के जरिए समानता का हक दिया, लेकिन मनुवादी मानसिकता इसे पचा नहीं पाती। उनके लिए यह असहनीय है कि जिन्हें वे सदियों तक गुलाम बनाए रखना चाहते थे, वे आज उनके बराबर बैठकर पढ़ रहे हैं। यह सोच न सिर्फ घृणित है, बल्कि बाबा साहब के संविधान पर सीधा हमला है। जातिवाद सिर्फ बेंचों पर लिखी गालियों तक सीमित नहीं, यह जेएनयू के क्लासरूम और वाइवा रूम तक फैला हुआ है। कई मनुवादी प्रोफेसर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को प्रैक्टिकल और वाइवा में जानबूझकर कम नंबर देते हैं, जिससे वे फेल हो जाए। दूसरी तरफ आरएसएस से जुड़ा छात्र संगठन एबीवीपी और उसके समर्थक खुलेआम दलित और आदिवासी छात्राओं के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसका नतीजा एससी और एसटी छात्रों का ड्रॉप आउट रेट सामान्य वर्ग के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जेएनयू प्रशासन के अनुसार 2016 से 2022 के बीच एससी, एसटी छात्रों का ड्रॉप आउट रेट जेएनयू में सामान्य वर्ग से 2.5 गुना ज्यादा है। इसके पीछे की वजह है जातिवादी भेदभाव। एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर दलित और आदिवासी छात्रों की आरक्षित सीटों को जानबूझकर खाली छोड़ दिया जाता है या सवर्णों को दे दिया जाता है। यह संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण के अधिकार का खुला उल्लंघन है। क्लास में ताने, हॉस्टल में अपमान और एकेडमिक मूल्यांकन में पक्षपात, यह सब इन छात्रों को पढ़ाई छोड़ने या आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। जातिवादी भेदभाव का सबसे दर्दनाक परिणाम है आत्महत्या। रोहित वेमुला हैदराबाद विश्वविद्यालय का एक दलित स्कॉलर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2016 में एबीवीपी और विश्वविद्यालय प्रशासन के लगातार उत्पीड़न ने रोहित को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। बहुजन समाज के विचारक रोहित वेमुला की मृत्यु को संस्थानिक हत्या मानते हैं, लेकिन रोहित अकेले नहीं थे। मुथु कृष्णन, जेएनयू 2017, दलित स्कॉलर जिन्होंने प्रोफेसर के भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के कारण अपनी जान दे दी। अनिकेत अंभोरे, आईआईटी बॉम्बे 2014, जातिगत तानों के कारण बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की। पायल तड़वी, मुंबई 2019, आदिवासी मेडिकल छात्रा जिसे सवर्ण सहपाठियों के तानों ने टूटने के लिए मजबूर किया। न्यूज क्लिक के अनुसार 2007 से 2023 के बीच भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में 120 से अधिक दलित और आदिवासी छात्रों ने आत्महत्या की है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, टूटे हुए सपनों और कुचली हुई उम्मीदों की कहानियां हैं।
मनुवादी सोच और जातिगत भेदभाव इन छात्रों को इस हद तक तोड़ देता है कि उनके पास जीने की उम्मीद ही नहीं बचती। लेकिन हर अंधेरे में एक रोशनी होती है। जेएनयू में बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन बापसा मनुवादी ताकतों के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। बापसा जो फुले शाहू बिरसा बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा से प्रेरित है, न सिर्फ जातिवाद के खिलाफ लड़ता है बल्कि दलित, आदिवासी और ओबीसी छात्रों को एकजुट करता है। लाइब्रेरी के बेंच पर लिखी गालियों से लेकर तो कावेरी हॉस्टल में हुए अपमान तक बापसा ने हर घटना का डटकर विरोध किया है। बापसा के अध्यक्ष अविचल वारके का कहना है कि बापसा तब तक नहीं रुकेगा जब तक लाइब्रेरी में गाली लिखने वाले को सजा नहीं मिल जाती। बापसा बहुजन समाज से आने वाले छात्रों को एक मंच देता है जहां वे अपनी पहचान पर गर्व कर सके। जातिवाद का जहर जेएनयू से लेकर देश के हर कोने तक फैला है, लेकिन इसका जवाब है एकजुटता और संघर्ष। बापसा जैसे संगठन और आप जैसे लोग इस लड़ाई को और मजबूत कर सकते हैं। आइए मनुवादी सोच को चुनौती दे। आइए रोहित, मुथु और पायल के सपनों को जिंदा रखें, क्योंकि जब तक हम लड़ेंगे बाबा साहब का संविधान जिंदा रहेगा। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।